ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। जीवन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। पहला शरीर से संबंधित, दूसरा मन से संबंधित और तीसरा दैविक यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज। इसके अलावा चौथा कोई दुख नहीं है। और साथ में ये भी बताया गया कि जीवन में आप जो भी कुछ अर्जित करना चाहते हैं वो आप एक ही तरह से अर्जित कर सकते हैं, यानी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। क्योंकि हम जीवन में हम सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग एम्स हैं, अलग अलग चीज़ें हम चाहते हैं जीवन में। पर शास्त्र में नहीं है, शास्त्र कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्, कि आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 से बाहर नहीं है। यानी कि या तो आपके डिज़ायर्स धर्म से जुड़ी होंगी, अर्थ से जुड़ी होंगी यानी फाइनेंशियल डिज़ायर्स होंगी, काम से जुड़ी होंगी सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगी, या फिर मोक्ष से जुड़ी होंगी यानी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होंगी। इन 4 से बाहर आपकी कोई डिज़ायर हो ही नहीं सकती है। और फिर कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 से जुड़ी जो भी डिज़ायर है उसका एक ही निवारण है और वो है आरोग्य। और आरोग्य पाने का एक ही तरीका है और वो है भारत योग। योग की निरंतर साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आरोग्य को प्राप्त करेंगे। त्वचा से संबंधित यानी स्किन से संबंधित अनेकानेक प्रॉब्लम्स हमें घेर लेते हैं, जैसे एक्ने, पिंपल्स, डर्मेटाइटिस या फिर चेहरे पर झाइयाँ हो जाना। अगर ऐसी ही कोई समस्या आपको भी है, ख़ास तौर पे जहाँ हम एडोलेसेंट एज में कदम रखते हैं, वहाँ पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से पिंपल्स हो जाते हैं या फिर ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, उस स्थिति में या फिर हमारी जब उम्र थोड़ी बढ़ जाती है तब त्वचा स्वस्थ नहीं रहती और ऐसे में स्किन पर झाइयाँ हो जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपको है तो निश्चित रूप से आज बताए जाने वाली क्रियाओं का यदि आप निरंतर अभ्यास करते हैं, थोड़ी सी भारत योग की ऐसी रेमेडीज हम आपको बताएंगे, क्योंकि योग स्वास्थ्य देता है, योग बात करता है दवाइयों से मुक्त स्वास्थ्य की। तो यहाँ पे हम दवाइयों के बारे में आपको नहीं बता रहे, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी ही रसोई में मिल जाएंगी और उनका प्रयोग आप करेंगे और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो स्किन से संबंधित अगर एक्ने, पिंपल्स या डर्मेटाइटिस या फिर झाइयों की समस्या आपको भी है, ब्लैकहेड्स की समस्या आपको है, तो ये जो आपको शेड्यूल दिया जा रहा है इसका आप रेगुलर अभ्यास करेंगे। सबसे पहली जिस क्रिया का अभ्यास आप लेंगे वो है विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया भारत योग की वो क्रिया है जो कि निरापद है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति उसका फायदा ले सकता है यदि उसका अभ्यास करे, यानी कि उसका नो साइड इफेक्ट। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इस बीमारी का पेशेंट इसको नहीं कर सकते या उस बीमारी का पेशेंट इसको नहीं कर सकता। आप सभी इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो इसके अनेक बेनिफिट्स हैं, यानी हर प्रॉब्लम के लिए विरेचन क्रिया रामबाण है। और ये ध्यान रखें कि त्वचा से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उनके 2 ही कारण हैं, या तो पेट की गड़बड़ या फिर रक्त की अशुद्धि यानी रक्त शुद्ध ना होना। तो इन दोनों में से जो भी कारण है, अगर पेट की गड़बड़ है तो पहले पेट को स्वस्थ करें यानी कॉन्स्टिपेशन से संबंधित अभ्यास करें। और अगर रक्त शुद्ध नहीं है यानी इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड है तो उस केस में आपको ये क्रियाएं रेगुलर करनी है। पहले पेट को स्वस्थ करेंगे और उसके बाद फिर इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। विरेचन क्रिया वैसे अमूमन बैठ करके कराई जाती है, पर आपके केस में जिन्हें त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स है वो इसे खड़े होकर के करेंगे और जंप के साथ करेंगे। यानी आप सीधे खड़े हो जाएंगे और सीधे खड़े होकर के हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। ये ध्यान रखें कि वो लोग, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी समान है, आजकल ये समस्या सबको हो जाती है। तो जब आपको अगर पैरों में दर्द की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप इसे बिना जंप के करेंगे। बाकी सभी लोग इसको जंप के साथ करेंगे, पसीना बहेगा तो अपने आप स्किन के डिजीजेस दूर होते चले जाएंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे
और हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। और विरेचन क्रिया तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ करती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं, मनोवाह नाड़ियाँ, उन पर प्रेशर पड़ता है जब हम विरेचन क्रिया करते हैं। यानी 3 काम एक साथ होने हैं। सांस भरते हुए हाथों का उठ जाना, शरीर का ऊपर उठ जाना यानी जंप की स्थिति में आ जाना, और सांस भर लेना। 3 चीजें एक साथ। सांस छोड़ा, हाथ वापस आ गए और शरीर भी वापस जमीन पर आ गया। ऐसा आपको कम से कम 100 बार करना है। देखिए कैसे करेंगे। कम से कम 100 बार इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल लेंगे, हाथों को आपस में मिला लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे और शरीर को बिल्कुल विश्राम दे देंगे। 100 बार से आरंभ करेंगे और धीरे धीरे आप इसका काउंट बढ़ा सकते हैं। विरेचन क्रिया का रेगुलर अभ्यास आपके लिए आपको हर समस्या से समाधान दिलाएगा। लेकिन फिर से ये जरूर ध्यान रखें कि जिनको घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है या जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इसको विदाउट जंप करेंगे, बाकी सभी जंप के साथ कर सकते हैं। विरेचन क्रिया के बाद जो दूसरी क्रिया आप लेंगे वो है ताड़ासन। और ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिला लेंगे, फिंगर्स को क्रॉस करके सीने के सामने टिका देंगे। सांस को भरते जाना, हाथों को पूरा ऊपर खींचना, शरीर पूरा पंजों पे आ जाए यानी एड़ियां भी उठ जाएं। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। फिर से स्थिति लें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। पूरा सांस भरना, सांस को पूर्ण स्थिति में रोक करके रखना यानी कुंभक करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और खास तौर पे त्वचा से संबंधित परेशानियों के लिए ये क्रियाएं आपको बताई जा रही है, तो इनको कंटिन्यूएशन में ही करते जाना है। यानी कि विश्राम तो लेना है लेकिन बहुत लंबा वाला विश्राम नहीं लेना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप जब क्रिया करेंगे तब पसीना निकलेगा और उससे आपका रक्त शुद्ध होता चला जाएगा। तीसरी क्रिया करेंगे विभक्त हस्तपादासन। पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लेंगे, इस स्थिति में आ जाए। हाथों को आपस में मिला लेंगे, नमस्ते की स्थिति में आ जाएंगे। सांस को भरते जाएंगे, हाथों को पूरा ऊपर खींचना, सांस छोड़ते जाना, आगे की ओर झुकना बिल्कुल आराम से, और हाथों को भी छोड़ देना, गर्दन को भी छोड़ देना बिल्कुल ढीला। इस स्थिति में शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रक्त के संचार को ऊर्ध्वमुखी होने दें और फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठा लें। फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाएं और शरीर को ढीला छोड़ दें। खास तौर पे ध्यान रखिएगा क्योंकि विभक्त हस्तपाद आसन, हस्तपाद आसन में हम आगे की ओर झुकते हैं और माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विभक्त हस्तपाद आसन में शरीर को आप बिल्कुल ढीला छोड़ देते हो ताकि रक्त का संचार पूरी तरह से ऊर्ध्वमुखी हो जाए। एफर्टलेस है ये आसन और बस उसको अपने प्रवाह में बहने देने के लिए हम विभक्त हस्तपादासन करते हैं। विरेचन क्रिया करेंगे, ताड़ासन करेंगे, विभक्त हस्तपादासन करेंगे और उसके बाद कंटिन्यूएशन में ही लेंगे सूर्य नमस्कार। ये ध्यान रखना है कि सूर्य नमस्कार उगते हुए सूर्य को ही नमस्कार करना है, यानी कि सूर्य नमस्कार वही कर सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त में जगेगा। 12 बजे उठ करके सूर्य नमस्कार आप कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि रामायण में कहा गया कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो इसलिए माता पिता गुरु नावही माता तो ठीक है कि पहले माँ का चरण वंदन करें, फिर पिता का करें, फिर गुरु का करें, लेकिन साथ में ये भी कंडीशन लगा दी गई कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, यानी जब प्रातःकाल उठेंगे ही नहीं तो चरण वंदन कैसे करेंगे। इसीलिए ऐसे ही सूर्य नमस्कार के साथ ये कंडीशन आ जाती है कि आप उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करता है, आधी समस्याएं तो उसकी वहीं खत्म हो जाती हैं। जो उदीयमान सूर्य को अपने वक्ष पर, अपनी नाभि पर धारण करता है, उसको कभी भी दारिद्र्य नहीं घेर सकता, किसी भी तरह की कोई परेशानी कभी नहीं हो सकती। इतनी ऊर्जा, इतनी तेजस्विता, इतनी पॉजिटिवनेस हमें सूर्य प्रदान करता है।
तो आप सूर्य का दर्शन करें और जिसका स्मरण करेंगे, जिसका दर्शन करेंगे उसके जैसे होते चले जाएंगे। सूर्य का दर्शन करेंगे, सूर्य को अपने भीतर सूर्य जैसी ऊर्जा डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से आप सूर्य की तरह ही तेजस्वी होते चले जाएंगे। फिर एक्ने, पिंपल्स, झाइयों जैसी समस्या तो अपने आप खत्म हो जाएगी। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, नमस्ते की स्थिति ले लें। सांस भरते हुए हाथों को पूरा ऊंचा उठाना, थोड़ा पीछे झुकने की कोशिश। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं, जितना आप कंफर्टेबल झुक सकते हैं। सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर फैला दें, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा। और सांस भरते जाएं, हाथों को पीछे की ओर ले जाना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। सांस भरते हुए जो पैर आगे है उसको भी पीछे ले जाना और कमर धोबी के फट्टे की तरह सीधी हो जाए। और गहरा सांस भरते हुए 8 अंगों को जमीन पे छूना, 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हथेलियां, 1 सीना और 1 माथा। साष्टांग प्रणाम। और सांस भरते जाना और सर्पासन की स्थिति में आ जाना। सांस छोड़ देना और अपनी एड़ियों को पीछे की ओर खींचना, जमीन से छूने की कोशिश, खुली आंखों से पैर के पंजों को देखना। और सांस भरते जाएं, जो पैर पीछे गया था उसे आगे ले आएंगे, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। सांस भरते जाना, हाथों को ऊंचा उठा लेना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना और ज्यादा सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी आगे ले आना। सांस भरते हुए हाथों को ऊंचा उठा लेना। सांस छोड़ते हुए फिर से नमस्ते की स्थिति में आ जाना। बंद आंखों से सूर्य देव का दर्शन। सूर्य मुझे तेजस्विता प्रदान करता हुआ, ऊर्जा प्रदान करता हुआ, सहिष्णुता प्रदान करता हुआ कुछ देर तक इसी अवेयरनेस को होल्ड करना और फिर शरीर को विश्राम दे देना। ये किया आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 5 राउंड से शुरू कीजिए और बढ़ाते बढ़ाते कम से कम 12 राउंड्स तो सूर्य नमस्कार के होने ही चाहिए। सूर्य नमस्कार का निरंतर अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद बैठ करके आप करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। अपने आसन में बैठ जाएंगे। आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के भीतर हैं और उन नाड़ियों की शुद्धि करनी है नाड़ी शोधन के माध्यम से। यथा नाम तथा गुणा, यानी नाड़ी शोधन का अर्थ ही है कि नाड़ियों की शुद्धि। अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे और पूरा सांस छोड़ देंगे। बायां स्वर बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। पूरा सांस भर लें और फिर दायां स्वर बंद करेंगे और बाएं से सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। ध्यान रहे कि जितने काउंट्स में या जितने समय में आपने श्वास भरा था उसके दुगने समय में श्वास छोड़ देंगे। अब जिस स्वर से श्वास छोड़ा है उसी से फिर से श्वास भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। बायां स्वर बंद करें और दाएं से श्वास छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। प्रत्येक श्वास में ओम का उच्चारण मानसिक रूप से, बंद आंखों से ओम का दर्शन और रोम रोम में इस पावन ध्वनि को आप अनुभव करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए। पूरा कंसंट्रेशन टिका रहेगा कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है, जिससे मैं और ज़्यादा स्वस्थ होता जा रहा हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम का आप रेगुलर अभ्यास करें। ये हुई आसन की और प्राणायाम की बात। अब आपको करना है मुद्रा का अभ्यास। षडमुखी मुद्रा, मैं ऐसा नहीं कहती, दर्शन ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति षडमुखी मुद्रा का निरंतर अभ्यास करता है उसे कुछ भी कॉस्मेटिक चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं है, यानी आपकी त्वचा इतनी स्वस्थ हो जाती है। और अगर आप परेशान हैं एक्ने, पिंपल्स, डर्मेटाइटिस या ब्लैक हेड्स, झाइयों की परेशानी से, तो निश्चित रूप से षडमुखी मुद्रा उसके लिए रामबाण है। आप इन क्रियाओं का रेगुलर अभ्यास करेंगे, षडमुखी मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करेंगे तो त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी।
षडमुखी मुद्रा को अच्छे से समझें। कैसे करनी है षडमुखी मुद्रा? अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख बंद करेंगे। और ध्यान रहे, आंख बंद करने का मतलब ये नहीं कि बहुत टाइट आपने बंद कर लिया और आंखों में ही दर्द शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कान टाइट बंद होंगे, आंखों के ऊपर उंगली रख लेंगे, दूसरी उंगली से नाक बंद करेंगे, जीभ का पाइप बना के मुंह से श्वास लेना, गालों में श्वास को भर लेना और फिर चिन लॉक लगा देना। जब लगे कि अब मैं और देर तक श्वास को अंदर नहीं रोक पा रहा हूं, तो पहले चिन लॉक खोला, हाथों को हटा दिया, नाक से श्वास छोड़ दिया और थोड़ी देर आंख बंद करके ही रुकेंगे और फिर धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास करें, बताए हुए भारत योग की क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें और साथ में एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। खासतौर पे जिन्हें झाइयों की समस्या है, झाइयाँ हो जाती हैं चेहरे पर, आपके घर में तुलसी जरूर होगी और शायद इसीलिए, क्योंकि तुलसी देती ही देती है, इसलिए ये प्रावधान था पहले कि तुलसी हर आंगन में सजाई जाती थी, हर आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाया जाता था। तुलसी के पत्ते लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। जैसे आप चटनी बनाने के लिए उसको बिल्कुल पेस्ट बना लेते हैं, चटनी जैसा बना लेते हैं, ऐसे ही तुलसी के पत्ते लेकर के उनकी भी चटनी जैसी बना लेनी है, पेस्ट बना लेना है, घिस लेना है। इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। कुछ दिनों तक रेगुलर ऐसा करें, यानी सुबह उठे, मुंह धोया अच्छे से, इसको अप्लाई किया। जैसे अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक पैक्स भी तो आप लगाते हैं, उसी तरह से तुलसी का पेस्ट लगाएंगे तो झाइयाँ निश्चित रूप से भूतपूर्व हो जाएंगी, आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूसरा काम, जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या मुहासे हो जाते हैं मुंह पर, वो अपनी ही रसोई में देखेंगे काली मिर्च ज़रूर पड़ी होगी। काली मिर्च लेंगे, जायफल भी आपकी रसोई में आपको ज़रूर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो किसी भी पंसारी की दुकान से आप ला सकते हैं। थोड़ा सा जायफल लेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, दोनों को घिस लेंगे अच्छे से और उसमें जिस तरह से पानी डालते हैं पेस्ट बनाने के लिए, आपको पानी नहीं डालना, आप उसमें 2 बूंद दूध डाल दीजिएगा। ध्यान से समझे, काली मिर्च और जायफल को घिस लिया और उसका पेस्ट बनाने के लिए उसमें 2 से 3 बूंद या जितना भी दूध डाल दिया। ये जो पेस्ट है ये आपको अपने जहाँ जहाँ मुहासे हो रहे हैं वहाँ आप इसको लगाएंगे। बस ऐसा कुछ दिन कीजिए, यानी चेहरे को अच्छे से साफ करना है, फिर अपने मुहासों पर इस पेस्ट को लगाएंगे, निश्चित रूप से मुहासे गायब हो जाएंगे। चेहरे को दिन में कम से कम 6 से 7 बार जरूर धोएं और वो भी पानी के छपाके मार करके धोएं। अपनी त्वचा को साफ रखें, नहाते हुए नीम का प्रयोग करें, थोड़ा पानी लेकर उसमें नीम के पत्ते डाल करके उबाल दें, फिर इस पानी को बाकी बचे हुए पानी में डाल दें, उसी से स्नान करें। कॉस्मेटिक्स का प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम कीजिए, साबुन और जितने डिटर्जेंट बेस्ड शैम्पूज हैं इनका प्रयोग जितना कम हो सके उतना कम कीजिए। जो जो क्रियाएं आपको बताई गई उन्हें नियमित अभ्यास करें और ये सोच करके अभ्यास करें कि ईश्वर ने आपको ये मनुष्य योनि दी है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और योग जैसी विद्या दी है किस लिए? ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें और अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह कर सकें।